अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल की दूसरी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको कैलगरी सिटी में मौजूद प्रिंसेस आइलैंड पार्क में लेके जाऊँगा। नाज़रीन, ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। नाज़रीन, इस पार्क को देख के आपको डेफिनेटली कनाडा और कैलगरी आने का शौक ज़रूर पैदा होगा। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको प्रिंसेस आइलैंड पार्क डाउनटाउन कैलगरी लेके चलता हूँ। जी नाज़रीन, अभी जिस शाहराह पे मैं जा रहा हूँ इसको डियरफुट कहते हैं और ये कैलगरी की दो मशहूर और बड़ी जो शाहराहें हैं, जिसको एक कल मैंने आपको दिखाई थी जो कि स्टोनी ट्रेल है और दूसरी जो ये डियरफुट है। तो ये मेन जो ट्रैफिक होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्लो ट्रैफिक का होता है, इन दोनों शाहराहों पे होता है और ये बहुत खूबसूरत दोनों शाहराहें हैं। ये सिटी के बीच है। कैलगरी सिटी से गुजरते हुए ये रेड डियर को जाती है, इसलिए इसका नाम डियर फुट भी है। और ये जो हमारे अल्बर्टा का जो प्रोविंस का जो दारुल हुकूमत है एडमिंटन, सो ये एडमिंटन से लिंक करती है कैलगरी को। और यही शाहराह जो मेरी बैक साइड पे एडमिंटन शहर की तरफ जाती है और रास्ते में रेड डियर आता है। सो अभी मैं आपको प्रिंसेस आइलैंड पार्क लेके जा रहा हूँ जो कि डाउनटाउन कैलगरी में मौजूद है। नाज़रीन, कनाडा में रहते हुए आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप मेन शाहराह पे या किसी भी रोड पे जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक के कानून को बड़ी सख्ती से फॉलो करना पड़ता है। आप ये नहीं, आपको कहीं पे इस मेन शाहराह के ऊपर गाड़ी रुकी हुई नज़र नहीं आएगी। गाड़ी रुक भी नहीं सकती, कानून भी नहीं, अनटिल अनलेस कि उसको कोई इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी लाइट्स ऑन करेंगे और वो गाड़ी को साइड पे लगा के फिर इमरजेंसी को कॉल करेंगे जो उनको यहाँ से रेस्क्यू करे। अदरवाइज़ कोई बंदा यहाँ पे रुक के गाड़ी को अपना कोई काम नहीं कर सकता, कोई प्राइवेट एक्टिविटी नहीं कर सकता, ये इलीगल है। इस वक्त जो है वो मैं प्रिंसेस आइलैंड के करीब हूँ। हम डाउनटाउन में इंटर होने लगे हैं। ये एक मशहूर जो है वो आगे लिंक रोड है जिसको मेमोरियल ड्राइव कहते हैं। सो मैं अब मेमोरियल ड्राइव पे आ गया हूँ और मैं आपको अभी लेके जाऊंगा प्रिंसेस आइलैंड पार्क में, तो मेरे साथ रहिए। पीटर एंथनी प्रिंस के नाम से मंसूब ये पार्क कैलगरी डाउनटाउन में मौजूद है और इसको प्रिंसेस आइलैंड पार्क कहते हैं। नाजरीन, पीटर एंथनी प्रिंस जो है वो 1886 में क्यूबेक प्रोविंस से कैलगरी मुंतकिल हुआ। नाज़रीन, इस पार्क की ताज़ीन और आराइश का बाकायदा काम जो है वो 1950 से स्टार्ट हुआ और उस वक्त से लेकर अब तक कैलगरी सिटी और अल्बर्टा गवर्नमेंट इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाने में कोशां है। नाज़रीन, आज जो है वो एक फॉग सी है कैलगरी सिटी के ऊपर। आपको व्यू तो नज़र आ रहा होगा लेकिन व्यू बहुत क्लियर नहीं है। अदरवाइज़ जो है वो कैलगरी का व्यू जो होता है वो बहुत क्लियर होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको जो इस ब्रिज पे लेके जा रहा हूँ जो कि प्रिंस आइलैंड पार्क के बिल्कुल मरकज़ में है और इसके नीचे बहुत ही खूबसूरत जो है वो बो रिवर जो आपको नज़र आ रहा होगा, बो रिवर है वो जो कि बह रहा है और इसमें लोग जो है वो बोटिंग करते हैं। नाज़रीन, आप मेरे सामने देख रहे हैं ये बो रिवर है जो कि कैलगरी के बिल्कुल वस्त से गुजरता है और वो लोग वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि बोटिंग के लिए अपनी जो है वो जो बोट्स हैं वो रेडी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये ब्रिज जो है सस्पेंशन ब्रिज है और जब मैं इस पर वॉक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि मेरा कैमरा जो है वो शेक कर रहा है। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि ये लोग जो है अपने घर से अपनी ज़ाती जो है वो बोट्स लेके आते हैं और ये एक दूर पॉइंट किसी ऊपर बोट रख के तो फिर ये बोटिंग करते हुए जो है वो इस पुल के नीचे से गुजरते हैं, बल्कि इस पूरे बो रिवर को क्रॉस करते हैं। नाज़रीन, इस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करते हुए मैं पार्क की दूसरी साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी भी है और आपको मैं जो व्यू दिखाने लगा हूँ वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है। वो कैलगरी डाउनटाउन का है। अब मैं जा रहा हूँ इसके मेन सेंटर पॉइंट के ऊपर प्रिंसेस आइलैंड पार्क के बिल्कुल वास्त में, जो कि आपको डाउनटाउन का व्यू देगा। जी नाज़रीन, तो जो व्यू अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, आप तस्वीर की एक रुख पे हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं और दूसरी रुख के ऊपर आप देखें कि ये
1950s की एक पुरानी पिक्चर है जो कि इस पुल की हिस्ट्री आपको बता रही है, जो कि अभी मैंने आपको जिसके बारे में बताया कि ये 1950s में ये सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कैलगरी सिटी ने डेवलप करना शुरू किया। तो इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो कह रहा है कि टू कीप इट स्ट्रॉन्ग वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इन इट्स फ्यूचर वाइल ऑनरिंग इट्स पास्ट। Infrastructure projects underway, including extending the downtown flood barrier, replacing the Jaipur Bridge, upgrading the ramp to the historic center street, and residing the Eau Claire Plaza to provide more flexible year-round uses. The project will help building downtown resilience and vibrancy while generating jobs to assist our economy recover. ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर के बैकग्राउंड में हाई राइज बिल्डिंग। आपको इस तस्वीर का व्यू जो है वो क्लियर खुद ब खुद बता देगी कि ये इनका प्रोजेक्ट क्या था, उस वक्त इस डाउनटाउन की क्या हैसियत थी और क्या लुक था, और अब इस डाउनटाउन की लुक क्या है। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये इस वक्त जो डाउनटाउन है बहुत ही जदीद और ख़ूबसूरत किस्म का डाउनटाउन जो है इन्होंने डेवलप किया है कैलगरी सिटी में। यहीं पे ये तस्वीरें आपको जो है इस पूरे पार्क का जो है वो ओवरऑल व्यू बताती हैं कि इस पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड भी है। यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि जो इन्होंने महफूज किए हुए हैं। इसमें खरगोश नज़र आ रहा है, हिरन नज़र आ रही है और नीचे जो है वो डक्स नज़र आ रही हैं। इस साइड के ऊपर जो है वो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सी हाउ वी आर बिल्डिंग फ्लड प्रोटेक्शन एंड डाउनटाउन वाइब्रेंसी। तो नीचे आप देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जी हम इस डाउनटाउन को सेव करने के लिए इसके साथ साथ जो बहुत एक दीवार, पत्थरों की दीवार बना रहे हैं जो कि इस डाउनटाउन को दोनों तरफ से सेव करेगी। अभी मेरे सामने इन्होंने किसी आर्टिस्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो फ़न पारा जो कि इन्होंने एक फ़िश की पिक्चर बनाई है जो कि हम लोकली जो जिसे हम बंटे कहते हैं, तो इन्होंने बंटे यूज़ किए हैं इसमें और बड़ी खूबसूरत पिक्चर तख्लीक दी है। तो इसकी जो है वो हर एंगल से मैं आपको जो है पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखें, प्रिंस आइलैंड पार्क और डाउनटाउन के बीच में एक बो रिवर है और दूसरा इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक जो है वो बनाई हुई है जो कि इसको मज़ीद खूबसूरत बनाती है। ये आर्टिफिशियल जो लेक बनाई हुई है इन्होंने बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा पानी है, इसमें कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। नाज़रीन, हमारे कल्चर और इनके कल्चर में फ़र्क यही है कि ये लोग जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, कानून की पासदारी करते हैं। ये कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करते जिससे किसी आम पब्लिक को तकलीफ़ हो, आवाम को तकलीफ़ हो। सो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि ये पार्क जो है वो किस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और ये कितना खूबसूरत है। तो नाज़रीन, आप मेरे साथ प्रिंस आइलैंड पार्क डाउनटाउन कैलगरी की विज़िट कर रहे हैं और इस वक्त मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक कैफ़े की तरफ जो कि इन्होंने बिल्कुल सेंटर में बनाया हुआ है, जो लोगों को यहाँ पे फूड और ड्रिंक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे लोग जो है बैठ के अपनी शामों को, अपनी रातों को रंगीन बनाते हैं। और ये इस आर्टिफिशियल लेक के बिल्कुल एक साइड के ऊपर इन्होंने जो है वो एक कैफ़े बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट है जिसमें लोग बैठ के जो है वो इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, अपने मील को एंजॉय कर रहे हैं, अपने ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपको जगह जगह पे सुकून नज़र आएगा। लोग एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक लाइव प्ले हो रहा है, लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ घूम फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म का कोई शोर होगा नहीं है, कोई आपको यहाँ पे टोकने वाला नहीं है अनटिल अनलेस के कोई आप इल्लीगल एक्टिविटी नहीं करते। यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, लोग आपको ग्रीट करते हैं
और लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा वेलकमिंग हैं कि आपको हर बंदा जो है वो थैंक यू बोलेगा, आपको सॉरी बोलेगा। कोई अगर आप खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो गई जो कि आप अनकम्फर्टेबल हैं तो आपको जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो सॉरी एक्सक्यूज़ करने में देर नहीं लगाते और आपको वेलकम करने में भी देर नहीं लगाते। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, एक लाइव म्यूज़िक जो है वो प्ले हो रहा है मेरे सामने, लोग वहाँ पे जमा हुए हैं और वहाँ पे आइसक्रीम के स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। नाज़रीन, आप देखें मेरे सामने लाइव म्यूज़िक प्ले हो रही है और लोग कितने मज़े से इस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं। आप ज़रा देखें, आमने सामने लोग बैठे हुए हैं, साइड पे लोग बैठे हुए हैं, कपल्स बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। और आप सीन देखें, ये कितना खूबसूरत सीन है। ये लोग वॉक भी कर रहे हैं और इस म्यूज़िक को भी एंजॉय कर रहे हैं, साथ में अपनी आइसक्रीम और खाने भी एंजॉय कर रहे हैं। With roses in my hair. In all the good times I find myself lonely. नाज़रीन, लोग लाइव म्यूज़िक भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ इस आर्टिस्ट को दाद देने के लिए पैसों की सूरत में जो है वो दाद भी दे रहे हैं। तो आप देखें कितने सुकून से लोग जो है वो म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ उसको दाद भी दे रहे हैं। Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself lonely. I'm glad I can go back to where I came from. I'm glad those days are gone for good. But if I could take spirits from my past and bring them here, you know I would. You know I would. नाज़रीन, सामने आपको एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का ब्रिज नज़र आ रहा है। इसको कैलगरी का पीस ब्रिज कहते हैं और ये बो रिवर के ऊपर है। आप सामने मेरे देख रहे हैं, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। नाज़रीन, इस शाहकार को जो है वो कैलगरी के बीचों बीच जो है नस्ब किया गया है और इसकी कैलगरी सिटी ने इसकी डायमेंशंस जो हैं वो यहाँ पे आवाम के लिए लिखी हुई हैं कि ये कितनी हाइट है इसकी, ये कैसे बना हुआ है, ये इसका एंगल कौन सा है। सारी की सारी चीज़ें जो है इस डायग्राम में जो कि एक बेस के ऊपर नस्ब किया गया है तो आपको नज़र आ रही होंगी। और ये ब्रिज कैलगरी की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। नाज़रीन, दुनिया भर से कैलगरी सिटी को देखने के लिए टूरिस्ट बहुत पैमाने पे आते हैं और ख़ुसूसन जो सीज़न स्टार्ट होता है मई से लेकर सितंबर तक यहाँ पे सैर करने वालों की, टूरिस्ट की जो है वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो कैलगरी का रुख करते हैं। नाज़रीन, पिछले महीने एक यहाँ पे मेला गुजरा है जिसको स्टैम्पीड बोलते हैं, कैलगरी स्टैम्पीड। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैलगरी स्टैम्पीड जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और उस वक्त जो है इस कैलगरी की गहमा गहमी जो है बिल्कुल अरूज पे होती है। तो यही बात है कि कैलगरी को जो है वो खूबसूरत तरीन शहरों में जो है दुनिया के कंसिडर किया जाता है। व्यूअर, द इकोनॉमिस्ट 2022 के सर्वे के मुताबिक कैलगरी सिटी जो है दुनिया में खूबसूरती और लिवेबल सिटीज़ के हवाले से तीसरे नंबर पे आया है। वो क्यों आया है, आपको मेरे साथ इस पार्क और इस शहर की विज़िट करने के बाद इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि कैलगरी सिटी दुनिया में तीसरे नंबर पे क्यों आया है। व्यूअर्स, प्रिंस आइलैंड पार्क में ना सिर्फ जो है वो बड़ों के लिए बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी उन्होंने एक साइट ऐसी मुख्तस की हुई है जहाँ पे आने वाले बच्चे जो है वो झूलों को एंजॉय करते हैं। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि जो फैमिलीज़ आती हैं उनके जो छोटे बच्चे होते हैं
वो यहाँ पे अपनी जो है वो गेम्स एंजॉय कर सकते हैं, झूलों को एंजॉय कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज की इस प्रिंस आइलैंड पार्क की जो सैर है वो अब अख्ताम की तरफ पहुंचती है। मैं आपको जो है वो अगले ही बहुत ही दिलचस्प लोकेशन पे जो है मिलूँगा, बहुत ही खूबसूरत किस्म की आपको सीनरी दिखाऊंगा, आपको पार्क्स दिखाऊंगा और आपको मैं आगाह करूंगा कि कनाडा में जो है वो अगर आप आएँ और आके आप किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, कौन कौन से पार्क्स में जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, कहाँ पे आप अकेले जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइकिंग की जो है वो ट्रैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे आप खुद जाके अपना वज़न कम कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल की आज की इस वीडियो में मैंने आपको कैलगरी डाउनटाउन में मौजूद प्रिंस आइलैंड पार्क की सैर कराई। यकीनन आपको ये सैर पसंद आई होगी, ये पार्क पसंद आया होगा, ये जगह पसंद आई होगी। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको आइंदा दिलचस्प वीडियो दिखाता रहूं।